केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। सभी साधु संत कुंभ स्नान के लिए निकल पड़े हैं। साधुओं के अलग अलग जत्थे कुंभ स्नान के लिए अपने अपने रास्तों को तय करते हुए मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। बिरमा भी कुंभ स्नान के लिए जा रहा है, लेकिन बिरमा की मंजिल कुछ और है। संस्कृत भाषा का जिज्ञासु बिरमा, हिंदी का प्रचारक एवं प्रसारक बिरमा समाज की कुरीतियों को समझना चाहता है, ताकि उनको दूर करने के लिए आम जन में एक जागृति का भाव लाया जा सके, देश दुनिया को समझा जा सके, शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जा सके। अरे बिरमा की राह तो सबसे अलग है। बिरमा की राह धर्म के आडंबरों में उलझी हुई नहीं है, वह तो एक सच्चे संत और महापुरुष की राह है। धर्म तो उसका अपना स्वाध्याय है। बिरमा के धर्म के तो कई मायने हैं। बिरमा जो हिंदू धर्म के सुधारकों विवेकानंद और दयानंद सरस्वती से भी प्रभावित है। बिरमा तो मानव सेवा को धर्म मानता है। बिरमा की राह तो जागृति की राह है। बिरमा दिल्ली के लिए पंजाब के रास्ते से निकल रहा है, पंजाब की खूबियों से वाकिफ हो रहा है। बिरमा इस बात को आत्मसात कर रहा है कि अन्य प्रांतों की अपेक्षा पंजाब में गुण ग्रहिता की मात्रा कुछ विशेष रूप से अधिक है। पंजाब को बहुत प्राचीन काल से विद्वान और गुणी पुरुषों के उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त है। आर्यगण सबसे प्रथम पंजाब ही आए थे। ऋग्वेद का प्रकाश सबसे पहले पंजाब में ही हुआ था। हिंदी गद्य काव्य के आदि जन्मदाता कवि चंद बरदाई का जन्म पंजाब ही के विद्या केंद्र लाहौर नगर में हुआ था। स्वामी राम तीर्थ और अमर कीर्ति स्वामी श्रद्धानंद जी भी पंजाब में ही जन्मे थे। महाभारत का निर्माण पंजाब में ही हुआ था। हड़प्पा और तक्षशिला जैसी महानगरियां भी पंजाब में ही हैं। श्री रामचंद्र जी के सपुत्र लव का बसाया हुआ नगर लाहौर भी पंजाब में ही है। अष्टाध्यायी महाव्याकरण के निर्माता पनिनी महामुनि अटक के समीप पंजाब में ही हुए थे। अष्टाध्यायी महाकाव्यकरण के निर्माता पानिनी महामुनि अटक भी पंजाब से ही थे, जिससे कश्मीर संस्कृत व्याकरण के लिए अनेक शताब्दियों तक सुप्रसिद्ध रहा। अष्टाध्यायी महाव्याकरण के निर्माता पानिनी महामुनि अटक के समीप पंजाब में ही हुए थे, जिससे कश्मीर संस्कृत व्याकरण के लिए अनेकों शताब्दियों तक सुप्रसिद्ध रहा। इस समय भी संस्कृत के सहस्त्रों के अपभ्रंश शब्द पंजाब में ही बोले जाते हैं। उदाहरण के रूप में भूमि, आंसू के लिए अश्रु और पुत्र के लिए पुत्र प्राय सभी उच्चारण करते हैं। पंजाब विशाल संस्कृतियों का प्रदेश है। पंजाब खुशहाली का प्रदेश है। पंजाब धन धान देने वाला प्रदेश है। पंजाब प्रकृति की समृद्ध नगरियों का संगम है। पंजाब शिक्षा का केंद्र है। और यही सब बातें फाजिल्का से दिल्ली तक के सफर में बिरमा अनुभव कर रहा है। पंजाब की विशालता को नमन कर रहा है। बिरमा की पंजाब की विशालता को नमन करने का एक कारण और भी है। पंजाब की नदियों का यह वही तो किनारा है जिसने बिरमा को एक नया जीवन दिया। अनाथ होने के बाद सहारा दिया, शिक्षा दी, साधु का वेश दिया और अब सम्मान के साथ बहुत कुछ सीखने की राह दे रहा है। यह कुंभ यात्रा बहुत कुछ सीख लेने की यात्रा है। यात्रा में दिलचस्पी केवल राह को नापने की नहीं है। बिरमा की दिलचस्पी तो सही भारत को जानने की है। बिरमा की दिलचस्पी तो लोगों के दुख दर्द को समझने की है। बिरमा की दिलचस्पी तो सामाजिक परिवर्तन की दिलचस्पी है।
ब्रह्मा की राह इसलिए लंबी है। बहुत से साधु संतों के जत्थे तो जल्दी से जल्दी इस राह को नाप लेना चाहते हैं, मानो पहले कुंभ स्नान कर अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे। लेकिन ब्रह्मा का आत्म मंथन तो है कि जीवन सार्थक कुंभ स्नान से नहीं होगा। ईश्वर ने उसे मानव योनि से पैदा किया है। और क्यों? ब्रह्मा इस बात पर मंथन कर रहा है कि ईश्वर ने उसे इस दुनिया की योनियों में श्रेष्ठ योनि से उत्पन्न किया, उसका निमित्त है। और यदि वह उस कार्य को पूरा किए बिना इस दुनिया से चला गया तो वह शक्ति, जिसे सब अलग अलग नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, वह ईश्वरीय शक्ति उसे कभी माफ नहीं करेगी। ब्रह्मा इस बात को भी अनुभव कर रहा है कि जीवन के बचपन में मिली उसकी वेदनाएं उसके इरादों को सशक्त करने के लिए थी, उसके इरादों को मजबूत करने के लिए थी। वह श्राप नहीं थी बल्कि वरदान थी, जिन्होंने ब्रह्मा को एक नया जीवन, नया दृष्टिकोण दिया है, सबसे अलग एक एहसास दिया है। इसीलिए ब्रह्मा हमेशा की तरह अपनी राह पर भी गुनगुना रहा है कि जो व्यथाएं तुम्हें प्रेरणा दें उन कथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे
संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो। निर्देशन, लेखन व सूत्रधार संजय आर्य। साज सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य। गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।